प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के मीठे नाम की धन्यवाद हो। एक बार फिर से आपके मध्य में वचन को लेकर आने के लिए प्रभु ने मौका दिया, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज हमारा वचन फिलेमोन की पुस्तक या फिलेमोन की पत्री, उसका 11वां पद हम पढ़ेंगे। फाइलिमोन, इंग्लिश में फाइलिमोन 11। वह तो पहले तेरे कुछ काम का ना था, पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े उपयोगी या काम के हैं। किसी व्यक्ति के बारे में पौलुस किसी व्यक्ति को कह रहा है, या यूं कहिए ओनेसिमुस नामक एक व्यक्ति का बारे में फाइलिमोन या फिलेमोन नामक व्यक्ति को कह रहा है, जो पहले फिलेमोन का दास था। ओनेसिमुस जो फिलेमोन के घर में कुछ गलत काम, नुकसान पैदा करके घर से भाग गया है। उसके बारे में कुछ अरसे के बाद में पौलुस कहता है, वह तो पहले तेरे कुछ काम का नहीं था, पर अब वह तेरे और मेरे भी बड़े काम का या उपयोगी व्यक्ति है। प्रेज़ द लॉर्ड। संसार के अंदर में सबसे अधिक एक इंसान या इंसानियत का सबसे बड़ा सबूत वो दूसरे का उपयोगी बनना है। परमेश्वर का उपयोगी, लोगों का भी उपयोगी। प्रेज़ द लॉर्ड। ये व्यक्ति के बारे में पहले लिखा है, पहले वो तेरे किसी काम का नहीं था, अब शब्द ध्यान दीजिए, अब वो तेरे और मेरे दोनों का काम का है या उपयोगी है। अब क्या ऐसे हो गया उस व्यक्ति में कि वो दोनों को उपयोगी हो गया या सारे संसार को उपयोगी हो गया? इसको जानने के लिए ठीक ऊपर वाला पद पढ़िए, 10वां पद। मैं अपने बच्चे ओनेसिमुस के लिए, जो मुझसे मेरे कैद में जन्मा है। तो किसके बारे में बोला जा रहा है? ओनेसिमुस के बारे में। उसके साथ क्या ऐसा हुआ? अब वो मेरे द्वारा, जब मैं कैद में था, बंदीगृह में था, मेरे द्वारा जन्म लिया है। जन्म मतलब बीबी के द्वारा पैदा होने वाले बच्चे के रूप में नहीं। सुसमाचार को सुनाकर उस व्यक्ति के अंदर में जन्म या नया जन्म का अनुभव पैदा हुआ ओनेसिमुस में। तो जब नया जन्म का अनुभव पैदा हुआ तो अब वो बड़ा काम का निकला, मेरा भी तेरा भी। मेरा तो काम का निकला ही है, तेरे भी काम का निकलेगा। इतना कितना काम का निकला कि पौलुस आगे कहता है, मैं चाहता था कि मैं अपने साथ रख लूं उसको। मैं चाहता था, ये देखिए उसका तेरा, उसे मैं अपने पास रखना चाहता था कि वह तेरे ओर से इस कैद में सुसमाचार के कारण मेरी सेवा करे। जो पहले नुकसान पैदा किया, अब उसको पौलुस अपने साथ रखना चाहता है। इतना वो उपयोगी हो गया कि मेरे सेवा में, मेरे काम में आ जाए, लेकिन तेरे कारण मेरे को उसे भेज रहा हूं। तो इसका मतलब ये हुआ, नया जन्म का अनुभव क्या पैदा करता है एक व्यक्ति के अंदर में? प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे बड़ा कार्य क्या करता है नया जन्म? वो परमेश्वर के लिए और मनुष्यों के लिए उपयोगी बन जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन नहीं, परमेश्वर और मनुष्य दोनों के लिए उपयोगी बन जाता है। कितना ही सुंदर बात है। वो भी कौन व्यक्ति है जो नुकसान पैदा किया था फिलेमोन के घर में? कितना बड़ा बदलाव है। वो नुकसान पैदा करने वाला व्यक्ति अब उसी व्यक्ति को या दूसरे व्यक्तियों को उपयोगी साबित हो रहा है। नया जन्म का अनुभव यह है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जब मैं और आप, जिससे मैं अपने प्रचार से आपको वचन दे रहा हूं जो आपको उपयोग में आएगा, या मेरी वरदान की सेवकाई के द्वारा अगर आपको चंगाई वगैरह मिलती है, तो वो मेरे द्वारा उपयोगी नहीं हो रहे हैं आप, वो मेरे को मिला हुआ परमेश्वर का वरदान के द्वारा उपयोगी हो रहे हैं आप, है कि नहीं? इसीलिए अगर हम सोचें कि हम अपने प्रचार के द्वारा या वरदानों के द्वारा दूसरों को फायदा पहुंचा रहे हैं, तो वो आपके द्वारा उपयोगी नहीं हो रहा है।
वो आपके अंदर में वरदान प्रभु ने दे दिया और उस वरदान के द्वारा आपने क्या किया, उसको फायदा पहुंचाया अपनी बातों से, भविष्यवाणी हो जो भी। बिलेआम जैसा जो मजदूरी के पीछे भागता था, वो व्यक्ति भी इज़राइल के लिए फायदा पहुंचाने वाली बातें कहा है भविष्यवाणी में, क्योंकि खुद क्या था, गलत आदमी था। तो फिर वो कैसे फायदा पहुंचाए बातों से, क्योंकि वरदान हमेशा परमेश्वर के अनुग्रह से हमारे अंदर से निकलता है। यहां उनेसिमस कोई वरदान नहीं पाया है, उसका जीवन चरित्र के अंदर में लाया गया परिवर्तन से उत्पन्न होने वाला उपयोगी होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। कैरेक्टर में से जो बदलाव और तब्दीली आई, उसके द्वारा दूसरों का उपयोगी होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये यहाँ पर तत्व है, ये यहाँ महत्वपूर्ण चीज है। प्रेज़ द लॉर्ड, है कि नहीं? अब ये नया जन्म के द्वारा कैसे एक व्यक्ति में इतना तब्दीली आती है कि वो सबके लिए उपयोगी हो जाए। तो क्या होता है नया जन्म के अंदर में, है क्या अंदर में होता है कि हम बदल जाते हैं। तीतुस की पत्री, ठीक, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। फिलेमोन का जो पत्री खोले हैं आप, उसके ठीक इधर वाला पन्ने को पढ़िएगा। तीतुस की पत्री तीसरा अध्याय, उसका 4। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, 5, तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नया जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। तो नया जन्म में होता क्या, नया बन जाते हैं। नया जन्म में नया बन जाते हैं। दूसरा कोरिन्थी 5:17 में लिखा है कि पर जो अब यीशु मसीह में हो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें चली गई। तो पुरानी बातों को जाने के बाद एक नई चीज का आमद, पुरानी चरित्र, पुराने कैरेक्टर में प्रभु की आत्मा ने नया जन्म का कार्य किया, तो वो पुराना कैरेक्टर की बातें निकल गई। एक नया चरित्र निर्माण परमेश्वर हमारे अंदर करता है। कैसे करता है, कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं। पहला बाइबल का पहला पन्ना खोलेंगे हम लोग, उत्पत्ति 1। उत्पत्ति 1 का पहले पन्ने पद से लेकर तीसरा पद तक। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। अगला वचन, पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, अनुपयोगी, किसी काम का नहीं। बेडोल मतलब बिना रूप का, सुनसान, किसी काम का नहीं है। और गहरा जल के ऊपर अंधियारा था, लेकिन ये था पृथ्वी की अवस्था। अनुपयोगी, किसी काम का नहीं, वर्षों से इसी पड़ा हुआ है। कितने युग से पड़ा हुआ था किसी को पता नहीं है। कई वेद शास्त्री कई अलग अलग बातें कहते हैं, कुछ भी, वो अपना विषय नहीं है। फिलहाल इतना हमको मालूम, पृथ्वी बेडोल मतलब बिना रूप का, और सुनसान मतलब न किसी भी काम का नहीं हो। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन वहां एक घटना हुआ, क्या? अगला पद, तब और तथा परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। अगला पद, जब परमेश्वर ने वचन कहा उजियाला हो। 2 चीजें वहां पर है, एक आत्मा का मंडराना, दूसरा परमेश्वर का वचन। ये दोनों को देखिए, आत्मा का कार्य और परमेश्वर का वचन, ये दोनों को मिलाइए। यूहन्ना 3 अध्याय में जब निकोदेमुस से यीशु मसीह कहता है, जब तक तुम नए सिरे से या नया जन्म नहीं पाते हो, तब तक तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। निकोदेमुस फंस गया, उसको समझ ही नहीं आया क्या यीशु कह रहा है। उसने एक सवाल दागा प्रभु के पास, जब मैं इतना बड़ा हो चुका हूं तो फिर से मम्मी के घर में कैसे पहुंचूंगा? देख रहे हैं, अपनी चीजों को समझ इसको नहीं है, निकोदेमुस को। यीशु उसको क्या किया, डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेन किया। क्या किया? जब तक जल और आत्मा के द्वारा नया जन्म नहीं होता,
तब तक तुम स्वर्ग राज्य प्रवेश नहीं करोगे। वहां जल बपतिस्मा नहीं है, वहां जल में पवित्र वचन रूपी जल है। जो अभी अपन तुरंत देखिए, उन नया जन्म के स्नान, वो स्नान बपतिस्मा नहीं है, नया जन्म का स्नान पवित्र वचन के द्वारा एक कार्य हमारे अंदर होना। तो इस पद को जो उत्पत्ति में लिखा है और उस पद को देखिए ध्यान से, यूहन्ना 3 को, जल यानी वचन और आत्मा के कार्य से नया जन्म होता है। यहां देखिए वचन वहां पर है, परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, साथ में परमेश्वर का आत्मा का भी कार्य वहां पर गया, मंडराता था। तो आत्मा कार्य और वचन कार्य मिलकर पृथ्वी का बेडोलपन और सुनसान हट गया। प्रेज़ द लॉर्ड। बेकार पड़ी थी पृथ्वी, अनुपयोगी पृथ्वी था, किसी काम का नहीं था। लेकिन आत्मा का कार्य और वचन के कार्य जो प्रभु परमेश्वर के मुंह से निकला, ये दोनों कार्य से पृथ्वी अचानक उपयोगी होने लग गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। नया जन्म भी ऐसी है। पवित्र आत्मा का कार्य और वचन के कार्य। पवित्र आत्मा ने क्या कार्य किया? अभिषेक नहीं किया, क्योंकि आजकल अभिषेक का बहुत बोलबाला है ना। अभिषेक नहीं किया, वहां पर क्या हुआ? पवित्र आत्मा मंडराया, यानी वचन को कार्य करने लायक अवस्था पृथ्वी पर आत्मा ने किया। रॉखाब जो शब्द है हिब्रू में, उसका मतलब ऐसा है, यानी वचन को क्या कुछ करना है, उसको करने के लिए आत्मा उसके ऊपर क्या किया? अपना मंडराना शुरू कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तब क्या हो गया? पृथ्वी अचानक उपयोगी होने की क्रिया में आ गया। नया जन्म में यही होता है, आत्मा हमारे ऊपर मंडराता है, अभिषेक नहीं, मंडराता है कि वचन हमारे अंदर कार्य करे। प्रेज़ द लॉर्ड। वो क्या करता होगा? हमारे हृदय कठोर, जिसके अंदर वचन पहुंचने लायक नहीं है, किसी काम का हृदय नहीं हमारा, हम और बातों पे लगे रहते हैं और चीज़ों पर हमारा ध्यान रहता है, तो आत्मा का मंडराने से धीरे धीरे हमारे अंदर में आत्मा वचन को स्वीकार करने वाली अवस्था पैदा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और नया जन्म हो जाता है। और नया जन्म के द्वारा क्या होता है? उपयोगी बनने लगे। कैसे? ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी उपयोगी होने लग गया। पहला दिन उजियाला हो गया, दूसरे दिन पानी अलग हो गया, सूखी भूमि से पानी अलग हो गया, तीसरे दिन इस तरह एक एक करके 7 दिन हैं। हर दिन में एक प्रगति आपको नजर आती है। उपयोग है 7वां दिन या 6वां दिन मनुष्य को बनाया, क्योंकि मनुष्य को जब परमेश्वर ने बनाया तो पृथ्वी मनुष्य के रहने लायक उपयोगी हो गया था। खान पान की चीज आ गई, रहन सहन के लिए अवस्था पैदा हो गई, है कि नहीं? प्रकृति की हरियाली वहां आ गई, जो कि सबसे अधिक आवश्यक है। एक पॉजिटिव एनर्जी वहां आ गई। सब कुछ आ गई इस 6 दिन में, ताकि 6वां दिन मनुष्य को बनाए तो 7वां दिन से वो इस पृथ्वी में अच्छी तरह ले। देख रहे, यही होता है नया जन्म में। एक प्रगति किस बात के लिए? दूसरों को उपयोगी बनने के लिए दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में होता चला जाता है। कब? नया जन्म आत्मा और वचन के कार्य प्रकट के द्वारा जब नया जन्म हमारे अंदर हो जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो पृथ्वी पहले कैसी थी? बिना काम का, बेडोल और सुनसान। अब कैसी है वो? अब वो मनुष्य के रहने लायक है। कितनी खूबसूरत है। आप किसी भी, जबकि पृथ्वी पाप के चलते बिगड़ गई है, फिर भी इस पृथ्वी पर ऐसे जगह हैं जिसकी झलक से आपको समझ में आ जाएगी पहली पृथ्वी कितनी सुंदर रही होगी जब उपयोगी बन गया। तो स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, हमारा कश्मीर, हमारे लद्दाख, या आप दक्षिण में चले जाइए तो कई ऐसे शहर प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर, जहाँ लोग वहाँ जाना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। इस तरह न जाने कितनी दुनिया के अंदर जगह है। ये कब की बात है? जब रहने लायक पृथ्वी बनने के पाप के द्वारा थोड़ी पृथ्वी बिगड़ गई, उसके बावजूद ये सौंदर्य
बना हुआ है। तब ऐसा है तो जब पृथ्वी को प्रभु ने आत्मा का मंडराने और वचन के बोलने के द्वारा जब वो सुंदर बनाया हो तो कितना अधिक सुंदर रह गया होगा, कितना अधिक उपयोगी हो गया होगा। जरा अंदाज लगाइए आप। ये एकदम वही बात है नया जन्म में भी। पृथ्वी को इस उपयोगी अवस्था में लाने के लिए आत्मा और वचन दोनों को जो कैसे कार्य हुआ, एकदम वही कार्य। एक बेडौल, अनुपयोगी, बदमाश, कुंडई, बुरा काम, गंदी लालसाएं, इस तरह से बेडौल पड़ी हुई हमारी अवस्था में जब परमेश्वर की आत्मा मंडराते हुए जब वचन की सृष्टि, वचन के कार्य अंदर होता है, हम उपयोगी होने की शुरू हो जाते हैं। और याद रखिए वहां पर भी प्रगति है, प्रोग्रेसिव है। पहला दिन थोड़ी सी उपयोगी हुआ, दूसरा दिन, तीसरा दिन वो उपयोगी और बढ़ते चला गया, उपयोगिता और बढ़ते चली गई। इसी प्रकार हमारा जीवन भी दूसरों के लिए उपयोगिता और अधिक बढ़ती चली जाती है। कब? जब एक नया जन्म का अनुभव हमारे अंदर होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। भाइयों बहनों, मसीह जीवन का सर्वप्रथम कार्य यही है। जब तक हम हमारे जीवन के अंदर तब्दीलियां लाने वाला नया जन्म का अनुभव नहीं होता, तब तक हमारे द्वारा किए हुए कार्यों का आकलन परमेश्वर लेता नहीं है। सबसे पहले हमारे जीवन के अंदर में ये नया जन्म का अनुभव होना आवश्यक है। यूहन्ना ने अपनी पहली पत्री के अंदर में नया जन्म के बारे में हर अध्याय में कहा है, पहला अध्याय को छोड़कर। पत्रस इस नया जन्म के बारे में कई बार कहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन तो कितना यह महत्वपूर्ण है। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे पता चलेगा कि आपका नया जन्म हुआ है? कैसे पता चलेगा कि आपका नया जन्म हुआ है? जैसे एक बच्चे का जन्म होता है, उसे कई माँ के गर्भ से निकलने के बाद में कई चीजों के प्रति लालसा हो जाती है। अब देखिए बच्चे को रोते हुए जन्म लेने हुए बच्चा तुरंत रोना शुरू कर देगा। उसको प्यास लगता है, भूख लगता है, एक नया संसार को देखता है वो आंखों से। इसी प्रकार हमारा जब नया जन्म होता है तो हमें भी भूख लगता है, प्यास लगता है। उसको भूख काहे के लगेगा? क्योंकि उसका जन्म सांसारिक दुनिया में सांसारिक और शारीरिक तरीके से हुआ है, इसलिए शरीर के प्रति भूख और प्यास होगी। लेकिन यह नया जन्म आत्मिक जन्म होने के चलते ये प्यास आत्मिक होगी, ये भूख आत्मिक होगी। आत्मिक भूख क्या करेगा? आत्मिक भोजन को तलाशेगा। और आत्मिक भोजन क्या है? पवित्र वचन। इसीलिए ही पहला पत्रस 2:1 में कहा गया है, पहला पत्रस उसका 2:1, पहला पत्रस 2:1, ये देखिए, इसलिए सब प्रकार का बहिर्भाव और छल और कपट और डाक और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध यानी वचन की लालसा करो। तो काहे का भूख होगा? पवित्र वचन के प्रति भयंकर भूख होगा। जब देखो तब वचन पढ़ने की इच्छा होगी। लालसा है ना, इच्छा नहीं है लालसा। लालसा मतलब जोर, जोर का एकदम इच्छा। किसके बारे में? किस लिए? भूख मिटाने के लिए। भूख किसकी? वचन का। तो प्यास किसकी? बच्चा जब रोता है तो सिर्फ प्यास थोड़ी लगता है, उसको भूख भी तो लगता है ना। मम्मी के पेट में जब तक था तब तक रोता नहीं था वो। क्यों? कुदरतन तौर से या परमेश्वर की तरफ से जो दो तरीका रखा गया उस बच्चे के अंदर में, मम्मी के पोषक आहारों से उसको मिलता रहा है। अब वो स्वतंत्र हो गया है एक जन्म के द्वारा। इसी प्रकार पवित्र आत्मा और वचन के द्वारा हमारे स्वतंत्र जन्म हुआ है, जो हर दूसरे व्यक्ति से अलग है। तो जिस प्रकार बच्चा रोककर अपनी आवश्यकता सामने रखता, रोककर भूख और प्यास की, इसी प्रकार हम भी जब नया जन्म हो जाता तो एक स्वतंत्र आत्मिक भूख लगता है, जो वचन के लिए क्या करेगा? लालसा करेगा, पढ़ने का इच्छा होगा। पहला अध्याय से पढ़ना शुरू करेगा, उत्पत्ति, प्रकाशित वाक्य तक पढ़ेगा, फिर पढ़ेगा, फिर पढ़ेगा, भूख मिटेगा ही नहीं। फिर परमेश्वर की आत्मा पढ़ा हुई चीजों को सिखाना शुरू करेगा।
किताबों से हो सकता है या पवित्र आत्मा अपने शब्दों से हो सकता है। भूख लगता ही रहेगा। कब तक लगेगा? बुढ़ापा तक लगेगा, मरते तक। पौलुस तो बुढ़ापे में बोलता है अपने चेले से, जब तुम आओगे ना, तब तो तुम जब आओगे तो किताब लेके आना। बुढ़ापा हो गया है, कलीसियाएं खड़ी कर दी है, किताबें पत्रियां लिख चुका है, फिर भी बुढ़ापे में बंदीगिरी में जेल में रहकर बोलता है थोड़ा किताब लेके आना। बताइए तो अब कितना भूख है। सही बात है। नया जन्म पाए हो बच्चा सिर्फ 2 साल के लिए, 4 साल के लिए थोड़ी, वो तो मरते दम तक क्या करेगा? भूख पर प्यास उसको लगा रहेगा। हम लोग में लफड़ा क्या है? हम लोग में अक्सर शुरू में भयंकर भूख रहता है, चल संगति में जाना, आना, फिर जाना, लेकिन धीरे धीरे भूख खत्म हो जाता है। क्यों? हमें कुछ और चीजें सुस्त कर देता है चीजों से। लेकिन इस बच्चे को भूख ही नहीं, प्यास भी लगता है। प्यास, प्रेज़ द लॉर्ड। वो प्यास कैसे बुझेगा? 42वां भजन सीता में कहा है, जैसे हरिणी नदी के लिए जल के लिए प्यासा है, वैसे मैं तेरे लिए प्यासा हूं। परमेश्वर की उपस्थिति के लिए प्यास, परमेश्वर की निकटता के लिए प्यास, उसकी आराधना करना, प्रार्थना करना, किस तरह से किस तरीके से परमेश्वर को हम अपने जीवन में महसूस कर सकते, वो सारा तरीका इस्तेमाल करने लगेगा। क्यों? प्यास है ना, मिटेगा ही नहीं। समय बेसमय पर प्रार्थना करने की इच्छा होगी, समय बेसमय पर आराधना करने की इच्छा होगी। मन करेगा कि अरे बाप रे, कब संगति हो कि जाए मैं चर्च के अंदर। ये सभी बातें होगी जो वास्तव में नया जन्म का अनुभव पाया है। तो ये जो चीजें मैंने बताई आपको नया जन्म के बाद में हमारे अंदर होने वाली, अगर नहीं हो रहा है तो अभी तक नया जन्म हुआ नहीं है। स्टिल अवेटिंग, अभी तक होना है, होने के लिए तैयार होना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे सुनने वाले मेरे भाई बहनों, ये अनुभव हम सबों के लिए है। ये अनुभूति, ये अनुभव हमारे जीवन में प्रभु की आज्ञा देकर हमें वो आत्मिक संसार, जिस प्रकार बच्चा एक नया संसार में आया, हम नया जन्म के द्वारा एक स्वर्गीय राज्य का संसार में प्रवेश करके ये बातों को भूख और प्यास लगा रखते हुए जब हम बढ़ेंगे तो उद्धार का जीवन हमारा अनुग्रहकारी और प्रभु के लिए और सबके लिए बड़ा गुणवान, उपयोगी साबित होगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष दे।